हेलो नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपन कर रहे हैं रीट पात्रता के लिए और संस्कृत शिक्षा विभाग में जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी निकली है उसके लिए कंप्लीट मैथ का सिलेबस। कंप्लीट क्या करेंगे, मैथ का सिलेबस करेंगे। आज का टॉपिक रहने वाला है मेंसुरेशन, क्षेत्रमति। पहले अपन इसके फॉर्मूलाज करेंगे, फिर उसके बाद में एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज करेंगे। ठीक है। देखो, अगर चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि जल्दी से अपने क्या हो जाए 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो और अपन लाइव क्लासें, साइंस की क्लासें स्टार्ट कर सकें। ठीक है, साइंस की क्लासें क्या कर सकें, स्टार्ट कर सकें। अब देखो, पहले अपन यहाँ पे अपन ने एक पहले टॉपिक करा हुआ है। कौन सा टॉपिक? एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया एंड पेरीमीटर, वहां पे मैंने आपको 2D जो भी फिगर थे उनके फॉर्मूला लिखवाए थे। आज करेंगे अपन 3D फिगर्स के। कौन से 3D फिगर? सबसे पहले आता है घनाभ। क्या आता है? घनाभ आता है। ठीक है। अगर अपन घनाभ के फॉर्मूलों की बात करें, देखो तो घनाभ में क्या क्या होगी? लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और हाइट होगी। ठीक है। तो सबसे जो पहला आता है उसका आता है टीएसए। टीएसए को बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH और HL। फिर आता है LSA। LSA को अगर हिंदी में बात करें तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्लास को पूरा देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, है ना। क्लास को आपको पूरा देखना है, ध्यान रखना। ठीक है, तभी समझ में आएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2H ब्रैकेट में L प्लस B। अगर अपन आयतन की बात करें, इसकी बात करें आयतन की, तो इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है कि L इंटू बी इंटू एच। और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है इसमें, क्या होता है? विकर्ण। इसके विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है कि रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया अपना घनाभ हो गया। क्या हो गया? घनाभ। घनाभ के बाद में अगर अपन बात करें तो घनाभ के बाद में क्या आएगा? घन आएगा। क्या आएगा? घन। अब मान लेते हैं कि ये घन है, इसका जो साइड है वो कितनी है? भुजा कितनी है? A मान लेते हैं अपन। तो देखो, टोटल सरफेस एरिया, ध्यान रखना जहां भी मैं TS लिख रहा हूं उसका मतलब होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा? 6A स्क्वायर। फिर आता है LSA, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है 4A स्क्वायर। फिर आता है V, मतलब आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? A क्यूब होता है। लास्ट में आता है विकर्ण। अगर विकर्ण की बात करें अपन तो विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? √3A। अब A को अपन आगे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गए अपने घन के फॉर्मूले। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो अपने आएगा बेलन। क्या आएगा? बेलन। अब बेलन में अगर दो, बेलन में TSA का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 2πr r प्लस H। और यहाँ पे LSA को क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को CSA बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। मतलब जो सरफेस होती है वो क्या होती है? घूमी हुई होती है इसमें। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2πrh। ये क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। अगर अपन आयतन की बात करें इसमें, तो जो इसका आयतन होता है वो क्या होता है? πr स्क्वायर h। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? आयतन हो गया। अब अगर हम बात करें, इसी से रिलेटेड एक बनता है शंकु। क्या बनता है? शंकु। शंकु का डायग्राम कैसे होता है? ऐसा। ठीक है, तो देखो इसमें जो ये तिरछी लाइन है इसको L बोलते हैं। इस L का नाम है क्या है? तिर्यक ऊंचाई। क्या है? तिर्यक ऊंचाई। और जो बीच में से हाइट बनेगी उसको बोलते हैं ऊंचाई, और नीचे वाली क्या हो जाएगी? त्रिज्या। ये क्या हो जाएगी? त्रिज्या। अब अगर इसमें अपन TSA की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? 2πr r प्लस L। अगर इसमें CSA की बात करें तो क्या हो जाएगा?
अगर अपने इसमें सी एस ए की बात करें तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 2 पाई आर है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई आर एल। ध्यान रखना यहाँ पे 2 नहीं आएगा ना, पाई आर आता है उसमें। अगर इसके आयतन का बात करें अपन, तो इसका आयतन होता है शंकु के आयतन का 1/3, तो सॉरी बेलन के आयतन का, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अगर अगले फिगर की बात करें अपन, तो अगला फिगर कौन सा होगा अपना, गोला। कौन सा होगा, गोला। अब देखो गोला दो टाइप के, एक तो पूर्ण गोला और एक होता है अर्ध गोला, जिसको हेमिस्फीयर बोलते हैं ना। अब देखो अपन पूरे गोले की बात करें, यहाँ पे इसकी बात करें, पूरे गोले की बात करें, ठीक है। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर अपन इसके आयतन की बात करें तो क्या होगा, 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब। पाई आर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। एक होता है अर्धगोला, क्या होता है, अर्धगोला। अर्धगोला, अगर अर्धगोले की अपन बात करें तो उसका जो टीएसए होता है, ध्यान रखना इसका सीएसए भी यही होता है ना, इसका सीएसए भी क्या होता है, यही होता है। दोनों इसमें 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर इसमें टीएसए की बात करेंगे तो क्या आएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। और अगर इसमें सीएसए की बात करेंगे तो आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर इसमें आयतन की बात करेंगे अगर अपन, तो क्या आएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये आपके क्या थे, 3D फिगर्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जो मैंने आपको लिखवा दिए। ठीक है, ये आपके सिलेबस में रहने वाले हैं। तो अपने गोले के बारे में बात की, अर्धगोले के बारे में बेलन, शंकु और घन और घनाभ। इसके अलावा जो भी 2D फिगर बचे हैं, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, इनके मैंने एरिया एंड पेरीमीटर वाले में करवा दिए। अब देखो ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखने हैं, इनसे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अगर अपन क्वेश्चन की बात करें, तो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना आपको क्लास को पूरा देखना है, क्लास को क्या देखना है, पूरा देखना है। आपकी जो संस्कृत डिपार्टमेंट की भर्ती है, संस्कृत जो डिपार्टमेंट में भर्ती आई है, यह आपकी रीट के बाद में होगी। जैसे रीट पात्रता हो जाएगा, उसका रिजल्ट डिक्लेयर जो हो जाएगा उसके बाद में ये भर्ती होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नए बच्चे हैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसमें क्या कर सकेंगे, अप्लाई कर सकेंगे। वो भी क्या कर सकेंगे, इसमें अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, टोटल 2759 पद है इसमें, लेवल 1, तो लेवल 1 और लेवल 2 के, ध्यान रखना। और एक चीज और कि अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो अपने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, अब देखो शुरू करते हैं क्लास को और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक समलंब के आकार, ध्यान रखना यहाँ पे अपन 2D और 3D दोनों के ही एरिया के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। देखो एक समलंब के आकार के मैदान का क्षेत्रफल कितना है, 1785 है। यदि इसकी दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है, 35 है, जिसको अपन ऊंचाई भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ऊंचाई भी बोल देते हैं। समांतर भुजाओं में से एक की भुजा 42 है, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई कितनी होगी। देखो अगर मैं ये जो समलंब चतुर्भुज है इसका डायग्राम बनाऊं तो कैसा बनता है, कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनता है। ठीक है, अपन को बोल रहा है कि जो समांतर भुजा है उसमें से एक 42 है, इनके बीच की दूरी, ये बीच की दूरी क्या हो जाती है, इसकी हाइट हो जाती है, ये 35 है, और इसका एरिया अपन को दे रखा है। अगर अपन इसके एरिया की बात करें तो क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, या फिर अपन क्या लिख सकते हैं, ऊंचाई लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो 1/2 समांतर भुजाओं में से अपन को एक तो पता है 42 है, दूसरे अपन को पता नहीं है, इंटू उनके बीच की दूरी कितनी है, 35 है, इक्वल टू कितना आएगा, 1785 आएगा। ठीक है, तो इन सबको इधर लेके जाता हूं, तो यहाँ क्या बचेगा, 42 + x
तो 1785 डिवाइड बाई 35 इंटू में कितना हो जाएगा 2, इंटू में कितना हो जाएगा 2, देखो 7 की टेबल में कटेगा, 5 बार में कटेगा क्या, ये कितनी बार 2 बार में, 14 आएगा, 3 5 बार में, फिर 5 बार, 5 से काट दूंगा 51 बार में, तो 51 इंटू 2 करूंगा अगर मैं तो कितना आएगा 102 आएगा। अब 42 प्लस एक्स कितना है 102 है, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 102 माइनस 42 कितना हो जाएगा 60, तो 60 फीट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा क्या इसका। अगला क्वेश्चन है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है, तो आर की वैल्यू कितनी हुई 7 हुई क्या। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र मतलब सी एस ए या एल एस ए बोल सकते हैं, सी एस ए क्या है 440 है, तो इसका आयतन कितना होगा v पूछ रहा है अपन से, ठीक है। एक चीज आपको कमेंट करके बतानी है कि आप मैथ की क्लास लाइव चाहते हैं क्या, मैथ की क्लास को लाइव चाहते हैं क्या। अगर आप बोलोगे तो ही मैं लाइव स्टार्ट करूंगा मैथ क्लास, अदरवाइज मैं रिकॉर्डेड क्लास डालूंगा, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास लाइव चाहिए या नहीं। अब देखो आयतन निकालने के लिए अपन को h चाहिए होगा, क्योंकि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, एच अपन को यहाँ से निकालना पड़ेगा, इसीलिए ये चीज दिया है अपन को। अब सी एस से क्या होता है 2 पाई आर एच, ये 440 है। अब जो 2 पाई का मान 22/7, आर अपन को 7 दिया रखा है, एच अपन को पता नहीं है। अब देखो 7 से 7 कट जाएगा, ये 44 आएगा क्या, तो 44 इंटू में h इक्वल टू 440, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, मैं जीरो तो लगाओ यहाँ पे एक्स्ट्रा। अब आयतन निकालना है तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर कितना है 7 का स्क्वायर, तो 7 इंटू 7 लिख दूं, हाइट कितनी है 10, एक 7 से ये कट जाएगा, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 154 इंटू 10, कितना हो जाएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ से, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें अपन, तो अगला क्वेश्चन क्या है अपना, एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन उस गोले के आयतन के बराबर है जिसकी त्रिज्या शंकु के आधार की त्रिज्या से आधी है। तो शंकु के आधार की त्रिज्या और शंकु के में ऊंचाई का अनुपात क्या है, शंकु की त्रिज्या होनी चाहिए और शंकु की क्या होनी चाहिए ऊंचाई का अनुपात पूछा है अपन से। तो अपन से कुल मिला के क्या पूछा है आर अनुपात एच पूछा है। तो चेक करते हैं कि शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इधर क्या बोला है गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे सॉरी क्यूब आएगा, यहाँ पे क्या आएगा क्यूब, लेकिन इसने क्या बोला है कि जो गोला है उसकी जो रेडियस है उसकी आधी है, तो यहाँ पे अपन को r/2 लिखना पड़ेगा, फिर उसका क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इधर कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, नीचे 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखो 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 4 की टेबल में 2 बार में कटेगा, 2 उधर चला जाएगा, तो 2। अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर है, इधर आर क्यूब है, तो एक आर बचेगा, इधर इधर केवल एच बचेगा, यहाँ पे क्या बचा केवल आर बचा। तो देखो अपन को क्या बताना था आर अनुपात एच, तो ये एच इधर आ जाएगा, तो 2 बराबर आर अपॉन में एच, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान ले, तो कितना आ गया 2:1, कितना आ गया 2:1। डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें अपन, तो अगला क्वेश्चन क्या है अपना, एक घनाभ के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल, एक घनाभ है उसके तीनों फलकों का क्षेत्रफल दे रखा है अपन को, 32 है 24 है और 48 है, तो घनाभ का आयतन देखो घनाभ कैसे बनता है, ये घनाभ बनेगा
अब मान लो कि ये फर्क है, तो इसमें देखो लेंथ आएगा और ब्रेथ आएगा ना, लेंथ ब्रेथ, इसमें क्या आएगा, ब्रेथ हाइट आएगी। ऐसे अपन को तीनों का दे रखा है, स्टार्टिंग के तीनों का। तो पहले में हो जाएगा एल इंटू बी, दूसरे में बी इंटू एच, तीसरे में हो जाएगा एच इंटू एल। अब पहला कितना है, 32 है, ये कितना है 32 है, ये 24 है, और ये कितना है 48 है। तो मैं इसको 8 इंटू 4 लिख सकता हूँ। और जब मैंने बी को यहाँ 4 लिखा है तो यहाँ भी क्या लिखूंगा 4, 24 लाने के लिए यहाँ 6 लिखना पड़ेगा। अब एच यहाँ पे 6 है तो यहाँ भी 6 होना चाहिए ना, 6 इंटू एल कितना है उधर 8, 48 आ रहा है। अब अपन से पूछा कि घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन क्या होगा। जो घनाभ का आयतन वो क्या होता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है देखो 8 है, ब्रेथ कितनी है 4 है, और हाइट कितनी है 6। तो 8 इंटू 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा देखो 32 हो जाएगा। 32 इंटू 6 कितना हो जाएगा 192, कितना हो जाएगा 192 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 40 है, समचतुर्भुज ने केवल चतुर्भुज दे रखा है, इसी चतुर्भुज के विकर्ण 40 है, इसके विपरीत लंब से लंबाई कितनी है, शीर्षों से जो लंबाई डाली गई है वो कितनी है 7.5 है और 8.6 है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, ठीक है। इसका विकर्ण एक है 40, इसका है 7.5 और ये है 8.6। जब भी ऐसा कोई डायग्राम बने तो आपको फॉर्मूला क्या कौन सा यूज करना है, 1/2 इंटू डी इंटू H1 प्लस H2। ये क्या है, विपरीत शीर्षों से डाले गए लंबों का योग। ये क्या है, विपरीत शीर्षों से डाले गए लंबों का योग। डी क्या है, विकर्ण डायगोनल होता है। 1/2 डायगोनल कितना 40 है क्या, और एक है 7.5, दूसरा है 8.1। देखो इससे कट जाएगा 20 बार में, तो 20 इंटू ये कितना आएगा देखो 6 हो जाएगा, सॉरी 8.6 है, तो 11 एक केरी 16.6 एक कर जाएगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा देखो 32, 2 और 0, एक नंबर के बाद पॉइंट आएगा 322 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज है, उसका आधार कितना है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये दोनों बराबर है, आधार कितना है 6। अगर यहां से मैं लंब डालूं तो देखो ये 3 होगा और ये भी कितना होगा 3 होगा, और इसका परिमाप 16 है। अब देखो अगर ये 6 है तो बाकी का 10 होगा, क्योंकि परिमाप जो होता है, परिमाप की अगर बात करें तो क्या होता है, भुजाओं का योग होता है, भुजाओं का योग। तो अगर ये नीचे वाली 6 है तो बाकी 10 होगी, तो ये वाली 5 होगी, ये वाली भी कितनी होगी 5 होगी। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, एक समकोण त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। और अपन को इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि या तो अपने यूरोन का फॉर्मूला यूज करें या फिर ये ऊंचाई निकाल लें। ये ऊंचाई क्या निकाल लें, तो समकोण त्रिभुज से निकाल सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो जो कर्ण पता है 5 का स्क्वायर मतलब 25, आधार 3 का स्क्वायर मतलब 9, प्लस लंब का स्क्वायर अपन को पता नहीं। ये उधर जाएगा माइनस, तो 16 आएगा, और 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो लंब कितना हो गया 4 हो गया, मतलब ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 आधार कितना होगा पूरा 6 हो जाएगा, ऊंचाई कितनी होगी 4, इससे कट जाएगा 3 बार में, 3 चौक कितना हो जाएगा 12, तो 12 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको यूरोन के फॉर्मूले से भी कर सकते हो, इससे कर सकते हो यूरोन फॉर्मूले से भी। यूरोन फॉर्मूले से कैसे करेंगे देखो,
अगर इनोन फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है कि एस माइनस ए, एस माइनस बी या एस माइनस सी। अब एस क्या होता है? अर्ध परिमाप, मतलब अपने परिमाप अगर 16 है तो उसका आधा कर दो, कितना आएगा? 8 आएगा। तो देखो यहाँ पे आएगा 8। अब अपने पास भुजा क्या है? 5, 5 और 6। तो पहली वाली 5 हो जाएगी तो 8 माइनस 5 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा? 2। अब इनको आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो। 8 24, 24 को 3 से 72, 72 को 2 से करूँगा 144। 144 किसका होता है? 12 का। 5 से कितना हो गया? 12। डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है अपना? एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उस घन का आयतन कितना होगा? तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब TSA, टोटल सरफेस एरिया, क्या होता है? 6a स्क्वायर होता है क्या? वो है 864। ए स्क्वायर अगर अपन को निकालना है तो कितना आएगा? 864 बटे 6 कितनी बार घटेगा? 144 बार। ये किसका स्क्वायर होता है? 12 का। तो एक का मान कितना हो गया? 12 हो गया। अब इसका आयतन की अगर बात करें अगर अपन, तो इसका आयतन क्या होता है? ए क्यूब, मतलब उसका क्यूब। तो 12 का क्यूब, अब 12 का क्यूब कितना होता है? 1728, 1728 होता है। ये आपको याद रखना है, याद रहे तो अच्छी बात है, वरना फिर आप 3 बार मल्टीप्लाई कर लो कि 12 इंटू 12 इंटू 12। स्क्वायर तो याद होगा 144, 144 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उस घन की कोर ज्ञात कीजिए जिसका आयतन कितना है? 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर कोर वाले घनों के आयतन के योग के बराबर होगा। तो देखो क्या होता है? ए क्यूब होता है घन का आयतन। तो देखो 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। अब 6 का क्यूब कितना होता है? 216, 512 और इसका होता है 1000। प्लस करेंगे तो कितना आया? 1728। ये अभी पिछले क्वेश्चन में किया था अपन ने। 1728 किसका क्यूब होता है? 12 का। तो यहां से अपन से ये तो पूछ रहा है कि ये किसका क्यूब है? 12 का। तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा उसका ना। 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा उसका? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? 36 मीटर लंबाई, 18 मीटर चौड़ाई और 9 मीटर वाले ऊंचाई वाले घनाभ को पिघलाकर एक घन में बदला जाता है। तो घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? देखो यहाँ पे इसका जितना आयतन होगा ना, उतना ही आयतन क्या होना चाहिए? उस घन का होना चाहिए। तो पहले अपन को घन की भुजा निकालनी पड़ेगी। उसके लिए इसका आयतन निकालते हैं। देखो 36 इंटू 18 इंटू 9। अब अगर ये क्यूब घन होता तो ये तो घनाभ का आयतन बराबर होगा घन के आयतन। घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब। ये क्यूब होता है वो इक्वल के उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? क्यूब रूट, मतलब घनमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घनमूल। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि 18 इंटू 2, और ये 18 ही है, इसको 9 लिख सकता हूँ। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि 18, ये क्यूब रूट आएगा ना, इंटू 18 और ये 2 और 9 कितना हो जाएगा? 18। मतलब ये 18 का क्यूब होगा तो 18 आएगा ना। तो जो ए होगा वो कितना होगा? 18। मतलब घन की जो भुजा होगी वो कितनी होगी? 18 होगी। अब घन का विकर्ण मैंने आपको बताया था क्या होता है? ए रूट में 3। ये क्या होता है? विकर्ण होता है, घन का विकर्ण। तो ए कितना है? 18 है क्या? तो 18 रूट में कितना? 3। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ग के एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यीय खंड कैसा बनता है? देखो ये मान लो कि ये एक सर्किल है, ठीक है। अगर अपन यहाँ पे बनाए और इसका डिग्री कितना है? 60 डिग्री का है। इसका क्षेत्रफल अपन को इतना दे रखा है, इसका केवल इसी पार्ट का, ठीक है। तो वर्ग की त्रिज्या, अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है? इसका फॉर्मूला होता है, देखो ना, कि त्रिज्यीय खंड का अगर अपन फॉर्मूला निकाले, बड़ा आसान सा है। ये देखो एक चीज समझो, फॉर्मूला भी आपको मैं समझा ही देता हूँ, चलो है ना। कि अगले हाँ यहाँ पे देखो, मान लो कि ये त्रिज्यीय खंड है। अब पूरा एंगल जो बनता है वो कितना बनता है? 360 बनता है। तो इसका पूरे का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। नीचे वाले, अब ये 360 डिग्री पूरे का है,
अपन को निकालना है 60 डिग्री का। तो अपन इसको क्या लिखते हैं कि ये जो 60 डिग्री अपन ने मल्टीप्लाई किया, ये तो एंगल हर क्वेश्चन में अलग अलग बनेगा। नीचे 360 और पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाता है। इसका हो जाता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो वही यहाँ पे अप्लाई करता है अपन। अब यहाँ पे आएगा 60/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है, 66 है क्या। अब इससे ये कट जाएगा, इसके टेबल में 6 बार कटेगा। अब पाई का मान 22/7 है और आर स्क्वायर, ये 6 डिवाइड में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 66 इंटू 6। आर स्क्वायर अगर अपन को निकालना है तो क्या आएगा, देखो 66 इंटू 6 इंटू 7 बटे में 22। इससे कितनी बार, 3 बार। इनको मैं मल्टीप्लाई करूं अगर, तो देखो ये हो जाएगा 42 इंटू 3, 42 इंटू 3, 42 इंटू 3 हो जाएगा। तो देखो मैं अगर इससे डायरेक्ट निकालूं, 3 इंटू 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2 और इंटू 7। देखो 3 का तो जोड़ा बन जाएगा लेकिन दोनों का नहीं बनेगा। तो आर का मान आएगा, वो 3 तो बाहर आ जाएगा और 2 इंटू 7 अंदर आ जाएगा, मतलब 14। तो कितना आया, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे अपनी क्लास जो होती है वो होती है समाप्त। आपको कमेंट करना है कि क्लास कैसी रही। एक चीज तो ये, एक चीज कमेंट में और बतानी है कि मैथ की क्लास लाइव चाहते हो या नहीं, ये भी बताना है आपको। आप बोलोगे तो मैं लाइव स्टार्ट कर दूंगा। चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। उससे लाइव क्लास से क्या होगा, अपन एक टाइम सेट कर लेंगे ना, क्या कर लेंगे, टाइम सेट कर लेंगे, उस टाइम पे रेगुलर क्लास होती रहेगी। अदरवाइज रिकॉर्ड क्लास में क्या रहता है कि टाइम कोई फिक्स नहीं रहता है ना। जब मेरा मन किया तो मैंने बना दिया, नहीं किया उस दिन नहीं डाल पाता मैं। लेकिन जब लाइव क्लास का मैं शेड्यूल बनाऊंगा, उसमें फिर टाइम फिक्स रहेगा कि क्लास इस बजे, इतने बजे मैथ की क्लास होगी, इतने बजे जीके की होगी, इतने बजे साइंस की होगी और कभी टीचिंग मेथड की। वो देख लेना आप लोग, है ना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।